दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर प्रदर्शित की गई। तस्वीरों में गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की आकृति नजर आ रही है और उसके साथ जय श्री राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया होगा। 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया है और बड़े बड़े लेवल पर इसका इफ्तिताह किया गया है राम मंदिर का। दुनिया भर से भारत को मुबारकबादें आ रही हैं कि आपकी सदियों तक लड़ने वाली लड़ाई जो थी वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा। भैया आग तो नहीं लगा कहीं, फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं। कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा जो इफ्तिताही तकरीब थी राम मंदिर की वो मुसलसल दिखाई गई और उनके भगवान राम की तस्वीरें भी चलाई की। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। जैसे क्रिश्चियन के पास उनका अपना वेटिकन था, जैसे मुसलमानों के पास उनका अपना मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा था, आज पहली बार सनातन धर्म और हिंदू धर्म वालों के पास उनका अपना राम मंदिर है। और हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट न्यूज टीवी। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और वहीं पूरी दुनिया ने राम मंदिर को लेकर भारत को बधाई दी है और दीप जलाकर अपनी आस्था भी जताई है। और बुर्ज खलीफा पर जहां 15 अगस्त को तिरंगा झंडा भी दिखाया गया था, ठीक उसी प्रकार आज भी राम मंदिर और राम की फोटो दिखाई है। यह देख पाकिस्तान के लोगों का होश उड़ गया है। आज पाकिस्तान की मीडिया भारत को लेकर बहुत मायूस दिख रही है। तो आइए वीडियो को देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ मुस्लिम जो है, मैं एक तो इस न्यूज़ का कंडेम करता हूँ। सेकंड ये है कि ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मज़हब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है कि आप किसी के लिए भी किसी के लिए भी किसी भी मज़हब के लिए आप एक लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से होना ये किसी भी एक मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे हमारे सब मुसलमान कंट्रीज़ को इस चीज़ को सबसे पहले स्टॉप करवाना चाहिए। ये मंदिर वाला जो सिलसिला है, पहली बात ये है कि हमें तब भी आया था कि जब सऊदीया में ये हो रहा था। उसके बाद अभी ये जैसे इसमें दुबई के अंदर और बड़ा ओपनली हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। और सब इस्लामी ममालिक को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरी नज़र में इसको स्टॉप भी करवाना चाहिए और नेक्स्ट दोबारा जितने भी हम मुस्लिम हैं, हमारा एहसास, हमारे जज्बात जो मजरू होते हैं इस वजह से, तो वो इसको स्टॉप होना चाहिए। और कि जो लोग कहते थे कि भगवान राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा, भैया आग तो नहीं लगा कहीं, फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं। और वो भी सिर्फ भारत में नहीं जले हैं, भारत में सिर्फ नहीं जले हैं, अमेरिका में जले हैं, इंडोनेशिया में जले हैं, फ्रांस में जले हैं, ब्रिटेन में जले हैं, इटली में जले हैं, डच में जले हैं, सऊदी अरबिया में जले हैं, दुबई में जले हैं। तो अब आप सोचो कि कितना खूबसूरत मंजर है कि फ्रांस से मुझे मेरी फ्रेंड्स जो है वो फोटोज भेज रही हैं, आबू धाबी से लोग मुझे फोन करके, वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि हम भी दिया जला रहे हैं। तो इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया के राम फॉलोअर, भगवान राम के जो भक्त हैं, उन्होंने आज का दिन मनाया है। और मैं इतना जानती हूं कि जैसे क्रिश्चियन के पास उनका अपना वेटिकन था, जैसे मुसलमानों के पास उनका अपना मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा था, आज पहली बार सनातन धर्म और हिंदू धर्म वालों के पास उनका अपना राम मंदिर है। और मैं हमेशा से कहती हुई आई हूँ, पिछले 9 साल से मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि भारत की पहचान भगवान राम के मंदिर से ही हो सकती थी और किसी चीज से नहीं हो सकती थी। कहने वाले ने भगवान राम को बहुत कुछ बोला, लेकिन मेरे हिसाब से, एक मुस्लिम लड़की होने के हिसाब से भगवान राम आग नहीं है, भगवान राम ऊर्जा है, भगवान राम काल्पनिक नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने काल्पनिक बोला। भगवान राम आस्था है, भगवान राम रहस्य नहीं है, भगवान राम विश्वास है, भगवान राम समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे देश के ही कुछ नेताओं ने उनको समस्या भी बोला था। भगवान राम समस्या का समाधान है। मैं मुस्लिम हूं, मैंने भी अल्लाह नहीं देखा है। मैं मुस्लिम हूं, मैंने भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुना है, पर ईमान मेरा है उन पर, पूरा मुकम्मल ईमान है।
तो मैं इस अथॉरिटी की पोजीशन में खुद को नहीं डाल सकती हूँ कि मैं किसी दूसरे के धर्म को काल्पनिक बोलूं या किसी दूसरे के धर्म पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं, तो सामने वाला मुझसे भी पूछने की इस अथॉरिटी को अपने आप ले लेगा कि क्या आपने अल्लाह देखा है, क्या आपने सुना है अपने अपने नबियों को? तो मैं तो कहूंगी कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना, मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने भी पढ़ा है अपने वेदों और ग्रंथों को, तो मैं उनको कैसे क्वेश्चनेबल मार्क लगाऊं? तो जो लोग भी ये कर रहे हैं, या तो वो मंद बुद्धि है, या तो वो इतने बेवकूफ हैं जो अपनी बेवकूफी को दिखा भी रहे हैं, और या तो इतने शातिर बनना चाहते हैं कि उस शातिर होने की वजह से बर्बाद होते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी शोएब कि मैं वो मुस्लिम हूं जो भारत की मिट्टी पे नमाज पढ़ती हूँ। मैं वो मुस्लिम हूं जो गंगा स्नान भी करती हूँ और उसी गंगा माँ के जल से वजू भी कर लेती हूँ। मैं वो मुस्लिम हूं जिसके घर में ईद की मिठाइयां जो है वो हल्दीराम से और 56 भोग से आता है। तो मैं ऐसी मुसलमान हूं और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं डिवोटी हूं भगवान राम की आस्था पर, हनुमान जी की आस्था पर, और मुसल्ला बिछा करके नमाज भी पढ़ती हूँ और 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। और काफी चीजों से, काफी जो सिन है, जो अनपार्डनेबल सिन है, जो गुनाह है, जैसे मजार परस्ती, ये सारी चीजों से मैं खुद को दूर रखती हूँ। देखो, हम सारे मुसलमान पैगाम रसूल है, हम पैगाम मुगल नहीं है। तो जो लोग भी, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई है, अरे आपके पास कोई प्रूफ है कि बाबरी मस्जिद के पहले वो मंदिर नहीं था? लेकिन वीएचपी, निर्मोही अखाड़े और जितने भी हिंदू पक्ष है, उन्होंने 3 डेकेड की लड़ाई लड़ी है और 500 वर्षों की तपस्या की है, बलिदान किया है, आस्था रखी है, विश्वास रखा है, श्रद्धा रखी है। तब भी 441 वेदों और ग्रंथों को आचार्य जी ने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और शिया बोर्ड है, वो ये केस हार चुके हैं क्योंकि आप अपने प्रमाण को साबित नहीं कर पाए हैं और हिंदू पक्ष अपने प्रमाण को साबित कर दिया। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है, और वहां पर एक मंदिर था। उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था, उससे पहले वहां पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहां पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहां पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहां पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। ये आपको याद होगा। बिल्कुल, इसलिए तो इंडियंस कहते हैं ना कि वहां पे पहले मंदिर था, क्योंकि वहां पे मेरा ख्याल है राम की जन्म भूमि कहा जाता है उस जगह, प्लेस उसको कहा जाता है, बर्थ प्लेस एग्जैक्टली। तो दैट वाज द प्लेस वेयर राम वाज बोर्न। और वो डेफिनेटली हमारे लिए काबा कितना, खाना काबा हमारे लिए मदीना कितना इंपॉर्टेंट है, सेम उनके लिए अयोध्या कितना इंपॉर्टेंट होगा। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम। और उसके बाद जब मुगल एम्पायर आया था, तो मुगल एम्पायर में बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनाई गई है। तो दोस्तों, जलने वाले जलते रहेंगे और भारत अपनी तरक्की करता रहेगा और अपनी धार्मिक आस्थाओं को कायम और दायम रखेगा। तो दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से हमारा बूस्ट ही हुआ है और पूरी दुनिया की नज़र आज भारत पर ही टिका हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपने ऐसा पहले कभी देखा है कि बुर्ज खलीफा पर तिरंगे का फोटो लगा हो? नहीं ना। लेकिन आज यह मुमकिन केवल मोदी की बदौलत ही संभव हो पाया है। भारत के लोग पहले भी मेहनती थे, यूएस और कई देशों में जाकर के काम करते थे, लेकिन क्या उन्हें इतनी इज्जत पहले मिलती थी? तो मैं बता दूं, नहीं। आज उन्हें जो सम्मान और इज्जत आज मिल रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकप्रिय नेता की वजह से ही मिल रही है। आप लोगों को पता ही है कि विदेशों में पाकिस्तान की क्या इज्जत है। विदेशों में पाकिस्तानियों को नौकर बनाकर रखा जाता है। आज एक भारतीय मुस्लिम को केवल 48 घंटे में वीजा मिल जाता है मक्का मदीना जाने के लिए, और वहीं पाकिस्तान को महीनों लग जाते हैं, या तो फिर उनको वीजा ही नहीं मिल पाता है। ये दिया है नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।